देखिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला संगठन है। हमारे यहाँ लगातार अभियान और कार्यक्रम चलते रहते हैं। संगठन के स्तर से अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और उस हिसाब से वो देश में, प्रदेश में भ्रमण करते हैं और पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसी सिलसिले में मुझे 4 से 5 जिलों का मीडिया कार्यशाला और मीडिया के हमारे जो मंडलों के प्रभारी हैं, जिलों के प्रभारी हैं और मोर्चों के प्रभारी हैं, उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक करनी थी जिससे हम दोनों एक दूसरे को जान जाएं। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से खबरों को लेकर, किस तरह से पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारी कार्य योजनाएं हैं, उनको कैसे संप्रेषित किया जाए और किस तरह से वो संवाद का रूप धारण करें, ऐसी एक चर्चा के लिए मैं जनपद गाजीपुर आया हुआ था। और बड़े ही विपरीत मौसम होने के बावजूद भी अच्छी खासी संख्या में हमारे मंडल प्रभारी मीडिया के जो हैं वो यहाँ आए थे और उनसे एक बड़ी ही सार्थक चर्चा हुई। देखा जाए कि 4.5 साल सरकार के टिकने के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस समय गाजीपुर में मंत्रालय देने का मतलब है कि चुनावी रेवड़ी बांटी जा रही है। देखिए, जो लोग खुद 4.5 साल तक अपने घरों में सोए हुए थे, जो लोग खुद दिल्ली में अपने आलीशान महलों में कैद थे, जो खुद 4.5 साल बाद कोई चुनाव में अपने पिताजी की दी हुई टूटी हुई साइकिल लेकर बाहर निकला हो, कोई प्रवासी पक्षी बनकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आया हो, ऐसे लोग जिन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है, उनका काम ही सिर्फ आरोप लगाना, नकारात्मक राजनीति करना और सवाल उठाना है। बीजेपी का जो सैन्य बल आईटी सेल करेंगे, आज वही उसके लिए भारी पड़ा, दूसरी पार्टियां भी वही काम कर रही हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न संचार माध्यमों से जनता से संवाद करने का और जनता से के साथ संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। और किसी भी पार्टी को मैं तो स्वागत करता हूं कि सभी पार्टियां इन प्लेटफॉर्म्स पर आएं, जनता से संवाद करें, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं जो जनता से संवाद कर रहे हैं। केवल बीजेपी कम्युनिकेट कर रही है, बाकी पार्टियां निगेट कर रही हैं। वो संवाद नहीं करते, वो आरोप लगाते हैं, वो नकारात्मक राजनीति करते हैं। कई बार तो मीडिया पे सवाल उठाते हैं, मीडिया को कभी कभी गोदी मीडिया कहते हैं, कभी मीडिया के लोगों का अपमान करते हैं, कहते हैं ये बिक गए हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये वो लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो घरों में सोए रहते हैं। किसी को पिता ने सत्ता विरासत में दी, किसी को मां ने सत्ता विरासत में दी, किसी को बुआ ने सत्ता विरासत में दी। ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, चुनाव से पहले कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कभी डीएम पे सवाल उठाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं, कभी डॉक्टर पे सवाल उठाते हैं, कभी मीडिया कर्मियों पे सवाल उठाते हैं। तो मैं ऐसी पार्टियों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। देखिए, सबसे पहले तो गोरखपुर की जो घटना थी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, अत्यंत दुखद थी। मीडिया में खबर आने से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना के जांच के आदेश दिए, तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और इसके अलावा पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनकी जो मांग थी नौकरी देने की, तुरंत उसको स्वीकृति दी। केस ट्रांसफर करने की मांग थी, उसको स्वीकृति दी। उनको मुआवजे की जो मांग थी उसको दी। इसके अलावा उन्होंने गृह विभाग को और डीजी इंटेलिजेंस को एक आदेश जारी किया कि प्रदेश भर में ऐसे तमाम पुलिस वालों को चिन्हित किया जाए जो जनता का शोषण करते हैं, जनता के दुख दर्द में उनके साथ नहीं है या जिनकी छवि ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो ये हमारी सरकार की सोच को दिखाता है कि किस तरह से एक तरफ हम संवेदनशील भी हैं, दूसरी तरफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर ऐसे मामलों को लेकर चल रहे हैं। जहां तक बात रही विपक्ष की राजनीति की, तो मैं कहता हूं कि आपने देखा किस तरह से जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वह पीड़ित परिवार जा रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग खींचतानी कर रहे थे। इसके अलावा
उन्होंने उनके घर के सामने इतनी भद्दी भद्दी राजनीति और इतनी गंदी राजनीति की कि खुद पीड़ित जो मृत व्यक्ति हैं उनकी पत्नी को आकर छत से कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी के लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं और यहां से चले जाएं, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो लाशों पर राजनीति करना चाहती है, जो अपनी नकारात्मक राजनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है, समर्थन खो चुकी है और इनके नीचे कोई जमीन नहीं बची हुई है। ये सिर्फ आरोपों की राजनीति करना चाहते हैं। लाइन ऑर्डर को लेकर हमेशा जो है विपक्ष हमलावर है और खुद कहता है कि प्रदेश के मुखिया ही खुद कहते हैं ठोक की राजनीति जो स्थिति जो बनी है कानपुर को लेकर भी जोड़ के देखा जा रहा है। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा सिस्टम कानून के दायरे में चल रहा है। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के समय में क्या स्थिति थी, किस तरह से गुंडे माफिया जो हैं समाजवादी पार्टी की सरकारों में हावी थे, किस तरह से गरीब लोगों की, किस तरह से असहाय लोगों की जमीनें कब्जा की जाती थी। हमारी सरकार ने 18 अरब रुपए की संपत्ति माफियाओं से जब्त की है। 67,000 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया है। सैकड़ों अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, सैकड़ों अपराधी जेलों में बंद हैं, कई भ्रष्टाचारी जेलों में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अमन चैन का माहौल है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश निवेश वाला उत्तर प्रदेश बन रहा है। 3.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुका है। पेप्सिको ने प्लांट लगाया है, सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट बना है, तमाम विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। एक यही वक्त था जब उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब था कि अखिलेश यादव को इन्वेस्टर समिट करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार में इन्वेस्टर समिट भी हो रही है और इन्वेस्टर आकर उद्योग और धंधे भी लगा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद पत्रकार थे, 2014 के बाद लगातार जो है मीडिया का हास हो रहा है, मीडिया को मोदी के साथ गोदी मीडिया तमाम तरफ को इनाम दिए जा रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, ये वही लोग हैं जो अपने शासनकाल में, आपको याद होगा कि शाहजहांपुर में किस तरह से समाजवादी पार्टी के मंत्री के इशारे पर एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था। उस परिवार को ये लोग न्याय नहीं दे पाए। ये लोग हमेशा पत्रकारों का उत्पीड़न करते रहे और मीडिया को डरा धमका कर रखते रहे। लेकिन आज मीडिया स्वतंत्र है। देखिए, मीडिया का कार्य आलोचना करना भी है और अगर कुछ सही हो रहा है तो उसकी तारीफ करना भी है। सिर्फ आलोचना करना ही मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम सत्य को दिखाना भी है और मीडिया अपना काम बखूबी कर रही है और मैं इसलिए मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष की घटिया राजनीति और गंदी मानसिकता को दर्शाता है।